आज की वीडियो में हम जानेंगे एक कॉमन प्रॉब्लम का सल्यूशन जो कि हर एक घर के अंदर कभी ना कभी आती है। आज हम बात करने वाले हैं डिश वायर के कनेक्टर की। आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर ये वायर डिश की है। जो छतरी जो होती है हमारे यहाँ डीडी फ्री डिश या एयरटेल या वीडियोकॉन अदर बाय कोई भी डिश जिसको हम अपने घर पर यूज करते हैं, यह वही वायर है। इस वायर के साथ साथ एक कनेक्टर लगता है और दूसरा भी लगता है जो कि ऊपर एलएनबी पर लगता है और दूसरा वाला नीचे लगता है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है ज़्यादातर घरों के अंदर। कनेक्टर जो होता है वो वायर से अलग हो जाता है और जिनको जानकारी नहीं होती है वह लोग कनेक्टर को डोरी के अंदर यानी कि जो वायर है वो वायर कनेक्टर के अंदर ऐसे ही लगा देते हैं, यानी कि उसको बिना अच्छे से नॉर्मली ऐसे ही घुसेड़ देते हैं जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त। जैसे हमने हिलगा रखी है इस कनेक्टर में, कनेक्टर लगा हुआ है, पीछे से वायर हम बार बार उसके अंदर डालते हैं। तो दिक्कत क्या होती है, दिक्कत की बात करते चलते हैं। दिक्कत ये होती है इस वायर के अंदर एक जो होता है वो निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव वायर तार होते हैं इसके अंदर। ये जो वायर होती है देखने में सिंगल वायर होती है बट इसके अंदर जो होते हैं वो दो तार दिए हुए होते हैं। इस वायर के अंदर एक अलग बात और भी होती है। इसके अंदर जो अपना पॉजिटिव वायर जो होती है जो जिसमें तांबे का तार निकलता है बीच में, उसके ऊपर एक परत लगी भी होती है सोफ्ते की। उसके ऊपर एक सिल्वर की परत लगी होती है कागज़ टाइप की और उसके ऊपर जाली होती है। ठीक है, वो जो क्या होता है वो सिग्नल को रोकता है, सिग्नल को बाहर लीक नहीं होने देता है। अब इसको यानी कि जो कनेक्टर है डिश वायर कनेक्टर के लिए हमें किसकी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। छल्ला और एक नॉर्मली ब्लेड और एक प्लास, चाहे तो आपका नोक प्लास हो चाहे नॉर्मली प्लास, और साथ में एक माचिस। तो वायर का आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा बिल्कुल ही क्लीन काट के हमने इसको इकसार कर लिया है। इस तरीके से आपको भी इकसार कर लेना है। तो ऐसा है, प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देते हैं। दूसरी साइड जो बेकार है उसको इकसार कर लेते हैं एक कटर की हेल्प से। कटर ना हो आप प्लास से भी काट सकते हैं, कैंची वगैरह कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो सबसे पहला प्रोसेस, वीडियो आपको थोड़ा गौर से देखना है। ये प्रॉब्लम ऐसी है कि ज़्यादातर घरों के अंदर होना ही होती है। तो छल्ले की लंबाई नाप लेना है, छल्ला कितना लंबा है, यानी कि आप देख रहे हैं हम छल्ले को जो कनेक्टर है उसको रखकर वायर पर देख लेते हैं। अब ब्लेड ले लेना है। ब्लेड को उतना ही हिस्सा जो ऊपर वाली परत है यानी कि जो पीवीसी प्लास्टिक है उसको गोल गोल आपको ब्लेड की हेल्प से काट लेना है जैसे हम काट रहे हैं। ये प्रोसेस सबसे इजी और सरल है। इस प्रोसेस के ज़रिए से आप बहुत इजी तरीके से बहुत अच्छे से एक कनेक्टर लगाना सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने जो पीवीसी है यानी कि जो ऊपर की प्लास्टिक है उसको वायर से हटा दिया है। कितना हटाया है, वो कनेक्टर की लंबाई के हिसाब से हटाया है। ठीक है, अब होता क्या है जब हम पीवीसी को हटाते हैं तो ऊपर हमें सिल्वर की जाली दिखाई देती है। उस जाली को हमें क्या करना, पीछे की ओर फोल्ड कर देना है। वायर जाली को फोल्ड करने के बाद इस तरीके का छल्ला जो होता है वो हमें कनेक्टर के साथ में मिलता है जब हम कभी भी कनेक्टर को मार्केट से ख़रीदते हैं। तो छल्ले को हमें, जाली को जब हमने फोल्ड कर दिया तो फिर हमें डालना होता है ये सिल्वर का छल्ला। ठीक है, सिल्वर के छल्ले डालने के बाद हमें दूसरा काम क्या करना होता है, दूसरा काम होता है माचिस को लेकर और जला लेना। अब माचिस को जलाने के बाद कुछ इस प्रकार से जो वायर हमने जो निकाली है जिसकी पीवीसी हटाई है उसके नीचे के हिस्से को हमें कुछ इस तरीके से गर्म कर लेना है, यानी कि पूरी तरीके से जलाना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा हमें हीट देना है। हीट देने से क्या फ़ायदा होता है वो आप देखने वाले हैं। हीट देने से जो छल्ला जो कनेक्टर है हमारा वो बड़ी आसानी से अंदर की ओर चला जाता है। अदर बाय आप उसको हीट नहीं देते हो यानी कि उसको गर्म नहीं करते हो तो अगर हीट नहीं देते हो तो कई बार ऐसा देखा गया है कि वायर जो होती है ना वो चटक जाती है। और जब वायर चटक जाती है तो पूरी तरीके से वो चीज़ ख़राब हो जाती है, फिर वो वैसी बात उसमें नहीं आ सकती। तो अब जब हमने कनेक्टर को हीट करने के बाद उसकी जगह बना दी है तो जो ऊपर का जो ये कवर है इस कवर को हमें हटा देना है। कवर जब आप हटा दोगे
फिर आपका मेन वायर यानी कि मेन तार अंदर से जो कॉपर वाला है वो बाहर निकल आएगा। तो कुछ यही प्रोसेस है एक अच्छे से कनेक्टर को लगाने का। आपने ऐसा प्रोसेस मुझे उम्मीद है कि नेट पे इंटरनेट यानी कि यूट्यूब पर अब तक नहीं देखा ये होगा। सबसे यह सरल तरीका है, पूरे यूट्यूब पर आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी ऐसी वीडियो। ये हमने आपके लिए बना दी है और आपके लिए अपलोड कर दी है। सबसे सरल तरीका है, किसी भी मैकेनिक को बुलाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, किसी को 100 या 150 50 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छे से इसी प्रोसेस को आगे करके यानी कि इसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करके आप बहुत अच्छे से इस तरीके का कनेक्टर लगाना सीखने वाले हो। अगर आप हमारी वीडियो को फॉलो करते हो, वीडियो देखकर अगर स्टेप बाय स्टेप काम करते हो, तो उम्मीद है एक अच्छा कनेक्टर आप घर पर ही लगाना सीखने वाले हो। अगर आप कनेक्टर नहीं लगाते हो तो आपका बार बार सेट टॉप बॉक्स ख़राब होने की शिकायत आए दिन आती रहती है। कनेक्टर अच्छे से लगाना सीख जाएंगे आप अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हो। अगर वीडियो देख ली है तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आने वाली है, पसंद आई होगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है, समझ आई है, अच्छी लगी है, तो लाइक करना तो आपका बनता है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है।